नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसाल खान। हुंकार देख रहे हैं आप और हुंकार में आज बात ज्ञानवापी विवाद को लेकर। देश को आज सुबह से जिस फैसले का बेसब्री से इंतजार था, आखिरकार वो फैसला आ गया। वाराणसी का ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस अदालत में सुनने लायक है या नहीं, इसी पर अदालत को अपना फैसला सुनाना था और आखिरकार वाराणसी की जिला अदालत ने साफ कर दिया कि मामला अदालत में सुनने लायक है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 22 सितंबर तय हुई है। मतलब 22 सितंबर को अब मामले में सुनवाई होगी। जिला कोर्ट ने आज हिंदू पक्ष के हक में फैसला दिया और मुस्लिम पक्ष की अर्जी खारिज कर दी। मुस्लिम पक्ष ने इस केस को हाई कोर्ट में आगे चुनौती देने की बात कही है। अच्छा, कोर्ट ने अपने फैसले में आज जो सबसे अहम बात कही वो ये कि ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस सुनने लायक है। इसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 कोई बाधा नहीं डालता। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के मुताबिक 1947 में देश में जिस भी धार्मिक स्थल की जो भी स्थिति थी उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। अच्छा, इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि वक्फ एक्ट 1995 भी इस केस में सुनवाई में कोई बाधा नहीं और ना ही उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल एक्ट 1983 जो है उसकी वजह से भी किसी तरीके की कोई बाधा सुनवाई में आ सकती है। तो कोर्ट के आज के इस आदेश के बाद अब बड़ा सवाल यह है कि क्या मथुरा में ईदगाह विवाद के मालिकाना केस यानी कृष्ण जन्मभूमि विवाद को भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के दायरे से अब बाहर माना जाएगा या नहीं। बड़ा सवाल यह भी है कि अयोध्या के बाद काशी और अब मथुरा में भी क्या मंदिर बनने का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट में सुनवाई के फैसले के बाद क्या मुस्लिम पक्ष विवादित स्थल को लेकर अपना दावा छोड़ने के लिए अब तैयार हो जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल ये कि इस धर्म युद्ध का आखिर अंत कैसे होगा, इसी को लेकर चर्चा करेंगे। हम जल्दी से आपका परिचय कराते हैं। स्टूडियो में इस वक्त खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल खान वकील हैं हाईकोर्ट के, हाफिज गुलाम सरवर प्रवक्ता हैं AIUMM के, आचार्य विक्रमादित्य धर्मगुरु हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही प्रोफेसर अवनिचेश अवस्थी जो दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। और साथ ही आप देख सकते हैं हमारे साथ महंत राजू दास भी जुड़ेंगे, महंत हनुमानगढ़ी मंदिर के। यास्मीन फारूकी राष्ट्रीय महासचिव है SDPI की, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत करेंगी। लेकिन सबसे पहले आप देख सकते हैं मेरे साथ मेरे सहयोगी अखिलेश आनंद आज सुबह से ही वाराणसी में मौजूद हैं, पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और सबसे पहले मैं आपको अखिलेश के पास लेकर चलूंगी और अखिलेश से जानते हैं कि अब जबकि फैसला जिला अदालत की तरफ से सुना दिया गया है, अदालत ने मान लिया है कि मामला सुनने योग्य है, वो उत्साह उमंग जो हम देख रहे हैं इस वक्त शिव भक्तों में, इस वक्त की क्या है तस्वीर, जरा जल्दी से दिखा दीजिए अखिलेश। देखिए रोमाना, यहाँ पर तो बहुत ज़बरदस्त उत्साह है। चूंकि आप मेरे पीछे देखिए, ये काशी विश्वनाथ मंदिर का मुख्य द्वार है, गेट नंबर 4, जहाँ से सारे श्रद्धालु जाते आते हैं। सुबह से हज़ारों लोग दर्शन करने के लिए आ जा चुके हैं। तो जाहिर तौर पर यहाँ तो उत्साह उमंग में देख रहा हूँ। जो हिंदू पक्ष के वादी महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि अभी कुछ और मीडिया संस्थानों से उनकी बातचीत चल रही है। जैसे ही वो फ्री होती हूँ मैं आपकी बातचीत उनसे करवाऊंगा। लेकिन यहाँ जो लोग मौजूद हैं, एक बार जरा उनसे मैं बातचीत करके उनके मन को टटोलने का प्रयास करता हूँ। एक बार जरा जयकारा हो जाए, उसके बाद बातचीत हो। हर हर महादेव, ये खास अंदाज है, दोनों हाथ ऐसे हवा में उठाकर उसके बाद हर हर महादेव। आज का फैसला कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, दुनिया में काशी का एक अलग ही स्थान है और काशी के कण कण में शंकर भगवान है। और शंकर भगवान जब अपनी इच्छा कुछ भी कर देंगे तो वो काम सफल होना ही होना है। तो जैसे अयोध्या का फैसला आया था, बहुत दिन तक हम लोग को इंतज़ार करना पड़ा। 70 साल तक जो इसके पहले की सरकारें थी वो ध्यान देती नहीं थी। लेकिन आज भाजपा की सरकार आने पे कोर्ट पे हम मजबूती से लड़ते हैं। जितना सबूत, मतलब आप अदालत को क्रेडिट नहीं देना चाह रहे हैं? बीजेपी को अदालत कोर्ट पे ही सबूत पे ही तो चलती है ना। सबूत तो जांच एजेंसियां देती हैं। सबूत जो दिया जा रहा है तो सबूत पर हमारे शंकर भगवान हैं उस जगह पे, श्रृंगार गौरी माता रानी हैं, पीछे मस्जिद के पीछे पूरा चित्र उनका बना हुआ है जी। उसको भी अगर आप झुटला रहे हैं तो ये तो गलत है ना। बिल्कुल, ये वो तमाम सबूतों के जिक्र जो वहां पर मौजूद अनुयायी कर रहे हैं। हम आगे खास मेहमानों का भी रुख करेंगे क्योंकि आज ये जो फैसला आया है वो फैसला बेहद महत्वपूर्ण है। और क्या अब इस फैसले से सीधे सीधे बाबा विश्वनाथ की मुक्ति का रास्ता बनता हुआ नजर आ रहा है? तो ज्ञानवापी पर सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है। अदालत ने मुस्लिम पक्ष की जो आपत्तियां थी उन्हें खारिज कर दिया है और ये मामला सुनने लायक माना है। 22 सितंबर इस मामले में अब सुनवाई की अगली तारीख
तय की गई है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान, याचिकाकर्ता, वकील इस मामले में विष्णु शंकर जैन साहब, वो इस वक्त मौजूद हैं। सीधे विष्णु जी का रुख करेंगे। विष्णु जी, ये आज का फैसला क्या कह रहा है? आसान शब्दों में जरा एबीपी न्यूज के दर्शकों को समझा दीजिए आप। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मस्जिद कमेटी ने ये दलील दी थी कोर्ट में, और जो जितने मुस्लिम लीडर्स हैं वो ये बात कहते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से इस तरह के सूट बाधित हैं। मुझे लगता है आज उन सारे आर्गुमेंट्स पे विराम लगा है, क्योंकि आज कोर्ट ने बात कही है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट केस टू केस बेसिस अप्लाई करता है, केस के फैक्ट्स पे अप्लाई करता है। और इस केस में हमने जो प्लीडिंग्स ली हैं, जिसमें बात कही गई है कि नवंबर 1993 तक हिंदू पक्ष के लोग वहाँ पर पूजा करते चले आ रहे थे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है जिसके आधार पर मुझे लगता है आज ये फैसला आया है। सर, मुस्लिम पक्ष की तरफ से न सिर्फ ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जिसका आपने जिक्र किया, इसके अलावा वक्फ एक्ट जो है उसका भी जिक्र किया गया। उन्होंने श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल एक्ट 1983 जो है उसको भी कहीं ना कहीं अपनी दलीलों से आगे रखने की कोशिश की, लेकिन तमाम उनकी दलीलें खारिज, वो बाकी दलीलें किस आधार पर खारिज? सारी देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कोर्ट ने बात कही है, और जो बात हम बराबर चिल्लाते चले आ रहे थे उसी बात को ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने, AK विश्वेश्वर साहब ने माना है और कहा है कि जहाँ पे हिंदू और मुस्लिम के बीच का झगड़ा होता है वहाँ पे वक्फ एक्ट से वो चीज़ गवर्न नहीं होगी, और सिविल कोर्ट को पावर है ऐसे डिस्प्यूट्स को डिसाइड करने की। ये पहली इंपॉर्टेंट बात है। और जहाँ तक तीसरे आर्गूमेंट की बात है, काशी विश्वनाथ एक्ट 1983 की, काशी विश्वनाथ एक्ट 1983 इस केस में हमारे पक्ष में अप्लाई होता है। इस बात को भी कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा है कि सेक्शन 5 से ये सूट बाधित नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो उन्होंने एप्लीकेशन दी थी, एप्लीकेशन नंबर 35 का, उसमें जो तीनों एक्ट का उन्होंने हवाला दिया था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का, वक्फ एक्ट का और काशी विश्वनाथ एक्ट का, उन सारे आर्गूमेंट्स को कोर्ट ने नहीं माना है, रिजेक्ट किया है। और अब इस सूट में आगे ट्रायल होगा। मुस्लिम पक्ष को कहा गया कि वो 22 सितंबर से पहले अपना जवाब दाखिल करें, और आगे आने वाले समय में हम इसकी फास्ट ट्रैक ट्रायल की मांग करेंगे और डे टू डे सुनवाई की मांग करेंगे। विष्णु जी, एक क्लैरिटी यहां पर दर्शकों को दीजिए। ये जो मामला है, जो याचिका जिसको लेकर ये पूरी बहस हुई कि साहब ये सुनने लायक है या नहीं है, ये श्रृंगार गौरी को लेकर है। और क्योंकि श्रृंगार गौरी की 90 के दशक तक यहां पर पूजा अर्चना होती थी, इसी वजह से आप कह रहे हैं कि अदालत ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत इसको कंसिडर नहीं किया? जी बिल्कुल सही बात है। श्रृंगार गौरी की पूजा नवंबर 1993 तक हर दिन वहाँ पे होती थी, और नवंबर 1993 के बाद वहाँ पे बैरिकेडिंग लगा के श्रृंगार गौरी की पूजा रोक दी गई। और ना सिर्फ श्रृंगार गौरी की, उस तथाकथित मस्जिद के अंदर और भी ऑब्जेक्ट्स ऑफ वर्शिप हैं, चाहे वो गणेश जी का मंदिर हो, हनुमान जी का मंदिर हो, उन सब की भी हमने पूजा के अधिकार की मांग की थी। जो नवंबर 1993 तक बराबर पूजा चलती चली आ रही थी, उसको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के उल्लंघन में सारे काम किए गए थे। क्योंकि आपको ये बात मतलब पता होगी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में आया है, और नवंबर 1993 तक तो वहाँ पे पूजा चलती चली आ रही थी। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट किसके पक्ष में अप्लाई होता है, ये तो इस फैक्ट से ही क्लियर हो जाता है। और ये जो एक मिसनोमर फैलाया जा रहा था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इन तरह के केसेस के लिए एक ब्लैंकेट बैन लगाता है और कभी भी आप अपने मंदिर को रेस्टोर करने की बात नहीं कर सकते हैं, आज उस बात पर विराम लगा। एक और सवाल सर यहीं पर जो मुझे लगता है उसका जवाब भी आपको देना चाहिए। दर्शकों के मन में ये सवाल है कि साहब ये जो मामला है वो श्रृंगार गौरी से जुड़ा हुआ, जिसकी नियमित पूजा 1993 नवंबर तक आप कह रहे हैं नियमित तौर पर होती थी। अच्छा, इस पूरे मामले में वो जो सर्वे हुआ, तो सर्वे के अंदर वुजू खाना, जिसको लेकर हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया कि साहब बाबा मिल गए, मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि नहीं साहब वो तो फव्वारे का हिस्सा है। तो अब ये केस जो है ये श्रृंगार गौरी तक सीमित रहेगा या फिर नहीं? बाबा विश्वेश्वर की मुक्ति का रास्ता, जो करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, ये उसका रास्ता यहां पर खुलता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये सिर्फ श्रृंगार गौरी तक सीमित मामला नहीं है। अगर कोई हमारी केस देखेगा, हमारी पेटिशन पढ़ेगा, तो उसमें जो हमने रिलीफ और प्रेयर मांगी है वो विजिबल और इनविजिबल डेटीज़ को मुक्त करने की मांग की गई है और उनके पूजा के अधिकार की मांग की गई है। जो अप्रत्यक्ष देवता उस समय वजू खाने में थे, पानी के नीचे
गंदे पानी के नीचे दबे हुए थे, आज वो प्रत्यक्ष देवता के रूप में सामने उभर के चले आए हैं। उनकी पूजा की मांग भी की है, साथ ही साथ श्रृंगार गौरी की पूजा की मांग की है, लॉर्ड हनुमान की पूजा की मांग की है, गणेश जी की पूजा की मांग की है। तो ये सिर्फ और सिर्फ श्रृंगार गौरी का मसला नहीं है, उस पूरे प्रेमाइसेस में जहाँ जहाँ हमारे ऑब्जेक्ट्स ऑफ वर्शिप हैं उन प्लेसेस में पूजा के अधिकार की मांग की याचिका है। सर, अगर बिल्कुल साफ शब्दों या आसान शब्दों में दर्शकों के लिए मैं कहूं, आप इस बात को दोहरा दीजिए और मैं आपको मुझे लगता है कि आप ये क्लियर कीजिए कि आप ये कह रहे हैं कि साहब ये सिर्फ और सिर्फ श्रृंगार गौरी से जुड़ा हुआ मसला नहीं है, बल्कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं, ज्ञानवापी मंदिर, इस रूप में इस पूरे मामले को देखना चाहिए और उसी को लेकर ये पहली जीत हिंदू पक्ष की। देखिए, बिल्कुल सही बात है। जब कोई आदमी किसी मंदिर प्रेमाइस में घुस के नमाज पढ़ ले और उसका इलीगल पोजीशन ले ले, तो उससे कभी भी मंदिर का धार्मिक स्वरूप नहीं खत्म हो जाता है। इसलिए हमने बात कही थी कि इस तथाकथित मस्जिद के अंदर आज भी वो स्थान है जहाँ पे नवंबर 1993 तक पूजा होती चली आ रही है। कृपया मेरी बात को ज़रा गौर से और ध्यान से सुने। नवंबर 1993 तक इस तथाकथित मस्जिद के अंदर वो सारे स्थान और चिन्ह मौजूद थे जहाँ पे पूजा होती चली आ रही थी। तो ना तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित है, ना तो ये वफ एक्ट से बाधित है, और हमने उसी पूजा को रेस्टोर करने की मांग की है। और ये जितने आर्गुमेंट्स हमारे कोर्ट के सामने थे, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस ए.के. विश्वेश्वर के सामने, डिस्ट्रिक्ट जज साहब के सामने, उन्होंने इन सारे आर्गुमेंट्स को माना है और अब इस मामले में आगे मुस्लिम पक्ष से उनका जवाब मांगा गया है। अब हम कोर्ट में वो सारी एविडेंसेस लीड करेंगे जो उसके स्पिरिचुअल पार्ट्स हैं, जो उसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है, जो कमीशन की कार्रवाई है उसको पुख्ता करने का काम करेंगे, और साथ ही साथ वजू खाने के नीचे की जो दीवार है उसको तोड़ने की मांग आगे बढ़ेगी। बड़ी बात आप कह रहे हैं। आगे आपसे विस्तार से ये समझेंगे कि अब जबकि 22 सितंबर को इस मामले में सुनवाई की तारीख अदालत की तरफ से तय की गई है, फिर पहली सुनवाई में यह मामला अब आगे किस रूप में बढ़ेगा और क्या काशी का यह मामला कहीं ना कहीं नजीर साबित होगा मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले के लिए भी। तो ज्ञानवापी पर सुनवाई का रास्ता अदालत ने अपने फैसले से साफ कर दिया है और इस वक्त सियासी प्रतिक्रियाएं असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त मीडिया के सामने, जरा सुनते हैं क्या कह रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जो इनॉग्रेशन किया, जो पूरे उसको बताया कि मॉडर्नाइज किया गया, उसको तोड़ा गया, बनाया गया, एक्सचेंज हुआ है प्रॉपर्टी का, अब इसको क्या बोलेंगे, और उसके एक्सचेंज के रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। आप बोल रहे हैं कि ये बात कैसे कहते हैं फिर आप। दूसरी बात ये है कि 1883-84 का खसरा है जिसमें लिखा गया प्लॉट नंबर 9130, ये प्लॉट नंबर 9130 है, उसमें उर्दू में लिखा है कि मकबूज अहले इस्लाम मस्जिद। तीसरी बात आप देख लीजिए कि ये जो है प्लॉट नंबर 9130 26 फरवरी 1942 को वफ़ का गज़ट इशू हुआ था। 1942 को 1942 26 फरवरी वफ़ गज़ट इशू हुआ था कि ये मस्जिद वफ़ है। दूसरा एक केस हुआ था 1936 का जिसका दीन मोहम्मद वर्सेस स्टेट, 1937 में जजमेंट आया। जजमेंट में कहा गया कि मस्जिद के नीचे की ज़मीन, घर नॉर्थ और साउथ पे पूरा वक्फ है। अब इससे बड़ा आपको मैं 3 सबूतें दे रहा हूं। फिर ऊपर से 91 का एक्ट है। अगर कोई ये कहेगा कि भाई 15 अगस्त से पहले मेरा कब्जा था, तो फिर 91 का एक्ट के माने क्या है। आप तमाम जिम्मेदार हैं। माने जितने यहाँ पर जर्नलिस्ट बैठे हैं, जो जब बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया था, आप तमाम गवाह हैं। मैंने कहा था कि देखिए ये जजमेंट जो बाबरी मस्जिद का आया है, अब और मुश्किलात पैदा हो जाएंगी क्योंकि फेथ के ऊपर जजमेंट दिया गया था। तो असदुद्दीन ओवैसी को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि इस मामले में अब मुस्लिम पक्ष को आगे अपील करनी होगी और साथ ही साथ वो सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं इस फैसले के बाद तो फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता। हम चर्चा खोल रहे हैं, तमाम खास मेहमानों का रुख करेंगे और शुरुआत मुझे लगता है बिलाल खान से करते हैं। बिलाल खान साहब, बेसिक बात असदुद्दीन ओवैसी साहब को नहीं समझ में आ रही है क्या? मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो दलील थी 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वाली, वो तो खारिज की है ना अदालत ने, और इस आधार पर खारिज की है कि नवंबर 1993 तक श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा होती थी। तो फिर ये घालमेल क्यों कर रहा है मुस्लिम पक्ष? देखिए रुमाना जी, कोर्ट का बिल्कुल सम्मान है, जो कोर्ट का फैसला है वो माना जाएगा, उस पर कोई दो राय नहीं है, हम लोग उस पर नहीं कर रहे। और अभी आपने देखा होगा जिस तरीके से इंतज़ामिया कमेटी है, उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए भी कल एप्लीकेशन वो लोग दायर करेंगे, आगे का प्रोसीजर चलेगा। सेक्शन 54 में जो एविडेंस एक्ट होते हैं
जो हम कोर्ट के सामने अपनी सारी चीजें रखे जाएंगे, अभी रखेंगे एविडेंस। वर्शिप एक्ट की बार-बार दुहाई दी जा रही है, जबकि ये सच्चाई भी देश के सामने आना चाहिए ना कि भाई ये मामला प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसमें क्यों खारिज हुआ, क्योंकि यहाँ श्रृंगार गौरी में तो 1993 नवंबर तक नियमित तौर पर पूजा होती थी। ये बेसिक बात है सर, फिर क्यों गुमराह किया जा रहा है? देखिए वो हक है, हम हाई कोर्ट में भी एप्लीकेशन करेंगे। अगर 1991 वर्शिप एक्ट का सारा मसला चल रहा है इसके अंदर, जो सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या मसला लेकर आए जा रहे हैं, बार जानबूझ के इस चीज़ को घुमाया जा रहा है। घुमाना नहीं चाहिए। अब कोर्ट का फैसला आ गया, इस पर किसने वो करा है, सम्मान करना चाहिए, हम कर रहे हैं इसका, लेकिन जो सारी चीजें एविडेंस हम रखेंगे, जो हमारा हक है, सीधी सी बात है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप लड़ेंगे। इसी की दलील देकर पहले दिन से हमने देखा किस तरीके से जो मुस्लिम पक्ष है वो कहता रहा कि नहीं ये मामला तो सुनने लायक ही नहीं है, और अदालत ने आज उसी दलील को खारिज कर दिया, क्योंकि यहां श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा 1993 नवंबर तक होती थी। इस सच्चाई को आप कैसे झुटला सकते हैं? नवंबर 1993 इंपॉर्टेंट नहीं है, वर्शिप एक्ट में तो 1947 दिया हुआ है। बिल्कुल। तो 1947 से लेकर 1993 तक जहां पूजा होती रही हो, वहां पर 1991 का एक्ट लागू होने की बात किसकी मानसिक उपज है, मुझे समझ में नहीं आता। एक बात। दूसरी, रोमाना जी, बड़ी साफ सी बात है, काशी के बारे में सब लोग जानते हैं, पूरा विश्व जानता है, और पूरा हिंदू समाज ही नहीं बल्कि पूरा विश्व जानता है, बाकी धर्म संप्रदाय वाले भी जानते हैं काशी का क्या महत्व है हिंदू समुदाय के लिए। अगर ये सब कुछ उससे अदालतों से तैयार होना है, वकील, दलील, अपील, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद रिव्यू पिटीशन, फिर गंगा जमनी तहजीब कहाँ है? ये बताइए आप। इस देश में आप गंगा जमनी तहजीब की बार बार दुहाई देते हैं कि मिलकर रहें। काशी और मथुरा पर भी आप नहीं छोड़ना चाहते, और अयोध्या के लिए कहते हैं हमने बड़ा दिल दिखाया। बड़ा दिल नहीं दिखाया आपने, कोर्ट के थ्रू लिया है। कहीं कोई दंगा नहीं, फसाद नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, वहां पर कोर्ट के थ्रू हुआ, और कोर्ट ने जो दिया उसकी रिव्यू पिटीशन भी आई। हफीज गुलाम सरवर साहब को लेकर आएंगे। हफीज गुलाम सरवर साहब, आपने सुन लिया प्रोफेसर अवनीश अवस्थी ने तमाम बातें कही, साथ में गंगा जमनी जो तहजीब है उसको भी जोड़ दिया, और कुल मिलाकर आज अदालत का वो जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सबसे बड़ी ढाल मुस्लिम पक्ष की तरफ से बनाई जा रही थी, वो कितनी खोखली साबित हुई सर, क्योंकि यहां तो 1993 तक पूजा हो रही थी। तो फिर आपको क्या लगता है, मुस्लिम पक्ष को क्या विवादित स्थल को लेकर अपना दावा छोड़ देना चाहिए? नहीं, अवस्थी जी ने जो बात कही है उस बड़ी दमदार बात है। पहले ये समझना है कि जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ये स्पष्ट किया गया है कि 15 अगस्त 1947 में जो भी धार्मिक स्थल हैं, जो भी उसमें है, वो उनकी जो स्थिति है उसको मेंटेन किया जाएगा, यथा स्थिति बनाकर रखा जाएगा। अब सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है कि जब गौरी शंकर की पूजा निरंतर, इसमें 47 में कोई गैप नहीं हुआ था कि पार्टीशन के टाइम कोई हंगामा हुआ हो, उसकी पोजीशन बदली हो, निरंतर चल रहा था, और 91 में एक्ट आया, 92 में एक बड़ी घटना भी घटी है, उसके बाद 93 तक कहा जा रहा। और कहा जा रहा का मतलब ये नहीं कि मौखिक कहा जा रहा का मतलब कि उसके साक्ष्य भी बताए जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो उन सरकारों को कटघरे में खड़ा किया जाए जिसने इस विवाद को आज यहां तक पहुंचा दिया। ये तो विवाद था ही नहीं। अगर गंगा जमनी तहजीब की बात अभी की अवस्थी जी ने, गंगा जमनी तहजीब का तो वो सबसे बड़ा प्रतीक और केंद्र था कि जहां एक तरफ नमाज भी लोग पढ़ रहे थे, ऑलरेडी जमात हो रही थी, जुमा की नमाज होती थी, हजारों लोग वहां जमा हो जाते थे जुमा में, और वो हिंदू भाई जो उस इलाके के हैं, यहां तक के पुजारी लोग भी उसमें सहयोग करते थे जुमा के आयोजन में विशेषकर, और गौरी श्रृंगार की पूजा भी होती थी। अगर उसको बरकरार रखा जाता तो एक तो गंगा जमनी तहजीब, नहीं ठीक है, राजनीतिक दलों की जवाबदेही तय करने की आप बात कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या मुस्लिम पक्ष को यहाँ पर खुद ही अब इस स्थल को लेकर अपना दावा नहीं छोड़ना चाहिए क्या? ये मेरा सवाल है सर, इस पर दोबारा आपके पास आऊंगी, लेकिन इस बीच आचार्य विक्रमादित्य का रुख करते हैं और उनसे समझते हैं कि आपको क्या लगता है, क्या अब ये मामला सिर्फ और सिर्फ श्रृंगार गौरी तक ही सीमित रहेगा या नहीं? अब सीधे सीधे मामला बाबा की मुक्ति से जुड़ गया है। देखिए, जिस प्रकार से तथ्य सामने आए हैं, सर्वे रिपोर्ट सामने आई है, सर्वे के अंदर बाबा सामने विराजमान स्थापित हो गए हैं और सब पूरे विश्व ने उनको दर्शन कर लिया है। सबसे बड़ा एक समस्या है, गंगा जमुना तहजीब की बात अभी उठी, इनको तो पता था कि वहाँ पे क्या है नीचे, क्योंकि ये लोग अंदर जाते थे, उसके बाद भी वहाँ वजू कर रहे थे, उसके बाद भी वजू कर रहे थे। गंगा जमुना तहजीब केवल हवा की बात है, केवल हवा की बातें हो रही है। और अब तो बात समझ छोड़ दीजिए, अब तो नाई बाल कितने सामने आते दिखाई दे रहे हैं, चिंता ना करें। अब तो जो बात है, विवाद कोर्ट में पहुंच चुका है। और ये 1991 एक्ट जो बात करते चले जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आती, आज कोर्ट ने उस पर अपना पक्ष रख दिया ना,
तो अब कोर्ट की बात तो, संविधान की बात तो सुन लो ना, संविधान के अनुसार से, संविधान 1991 एक्ट के पक्ष और विपक्ष में नहीं रखा गया, चूंकि वो वहां पर प्रभावी नहीं है। अगर आपको पढ़ना नहीं आता है, अगर आपको पढ़ना नहीं आता है, समझना नहीं आता है, तो कोर्ट के वर्शिप एक्ट को खारिज कर दिया कोर्ट। अरे कोर्ट ने क्या कहा है समझ तो लो महाराज। अभी तो आप गंगा जमुना तहजीब की बात कर रहे थे सरवर साहब, अभी आप गोल गोल घुमा घुमा के बात कर रहे थे और अब अड़ गए, फिर आप वहीं पर ढाक के 3 बात पे आए थे। अरे भाई वर्शिप एक्ट को साइडलाइन कर दिया ना कि सर्वे करना मना नहीं है, सत्य सामने लाना मना नहीं है, वहां क्या क्या सत्य है उसको मनाना मना नहीं। अभी अभी हमारे जो ओवैसी साहब भाईजान बोल रहे थे वहां पर कि वहां तो ऊपर नीचे सब कुछ हमारे पक्ष में दिया गया था। अरे भाई जो सर्वे हुआ है ना उसके नीचे रामलीला का सामान निकला है, सब रामलीला का सामान निकला है नीचे से। रामलीला के तमाम जितनी व्यवस्था की जाती थी 1993 से पहले, सारा सामान वहां के जो महंत थे वो उसी परिसर के नीचे, जहां पर आप जिसको कह रहे हैं कि हमारा स्थल है, देखिए सर्वे का जो मामला है वो अदालत में है और ये आपकी अपनी निजी राय हो सकती है। मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि एबीपी न्यूज जो है वो सर्वे में क्या निकला है क्या नहीं निकला इसकी हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं। ये जो खास मेहमान है जो अपनी अपनी बात रख रहे हैं ये उनका अपना मत है। और इस बीच एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गई हैं, पारुल खेड़ा हैं, याचिकाकर्ता ज्ञानवापी मामले की। पारुल जी, लड़ाई अभी लंबी है लेकिन आज का पड़ाव जिस तरीके से पार किया उसके बाद मन में कितनी खुशी आज? बहुत खुशी है, आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज जो है वो सत्य की जीत हुई है, धर्म की जीत हुई है और अधर्म की हार हुई है। जो इतने सालों से हमारे अस्मिता को, हमारी आस्था को ठेस पहुंचाते आ रहे थे, आज उनको एक सबक मिला है। आज उनको न्याय अधिकारियों ने बता दिया है कि आप क्या कर रहे हैं और आज ये हिंदू समाज के सारे लोगों के लिए, सारे जो बाबा विश्वनाथ के भक्त हैं उनके लिए एक जीत है। लेकिन लोगों के मन में एक सवाल ये है कि क्या याचिकाकर्ता पारुल और उनके साथ जो सह याचिकाकर्ता हैं वो सिर्फ श्रृंगार गौरी की पूजा के लिए जो आप लोगों ने याचिका लगाई वहीं तक ये मामला सीमित रहेगा या फिर नहीं बाबा की मुक्ति का रास्ता बनेगा इससे? नहीं जी, हम बिल्कुल बाबा की मुक्ति का रास्ता भी कह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि उसका भी जो पोजीशन है वो हमें मिले। जिस तरीके से ये जो शिवलिंग को फवारा बताया रहे हैं और उनको जो है बहुत ही गलत नामों से और उनके उसके ऊपर वजू कर रहे थे, जो मतलब हम चाहते हैं वो सब ख़त्म हो और हमारे जो देवता है, हमारे जो आराध्य है उनको उनका स्थान मिले, हमें उनकी सेवा आराधना पूजा करने का अधिकार मिले। तो यास्मीन जी, अगर हिंदुओं के मन में ये बात है कि उनको वो अधिकार मिलना चाहिए जिसके वो हकदार हैं, इस पर मुसलमानों को आपत्ति क्यों हो? यास्मीन जी, देखिए मैम, मैं एक तो जब बोलूंगी ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई और मेरी बात काटे, क्योंकि मैं बात नहीं काटती किसी की। दूसरी बात, मैं सबसे पहले एक ही बात कहना चाहूँगी कि अब जब कोर्ट में मामला है तो इस पर डिस्कस करना बेकार है। इतना डिस्कस करने का क्या रीज़न है? ठीक है, कोर्ट तय करेगा फिर। हालांकि 91 का जो कानून है वो भी है, उसको भी आप नकार दो, लेकिन हम मुद्दों पे बात क्यों नहीं करना? क्या अच्छा, एक मेरा सवाल इन सब से ये है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, कि ये धर्म की लड़ाई, मस्जिद मंदिर की लड़ाई कब तक करोगे? क्या अब हमारे पास कोई और मुद्दा नहीं रहा? रोज़ाना हम बैठ के सिर्फ मस्जिद की या मंदिर की लड़ाई लड़ेंगे? हमें मस्जिद चाहिए, मंदिर चाहिए, रोज़गार नहीं चाहिए। हमारे मजदूर खुदकुशी कर रहे हैं, हमें उनकी परवाह नहीं है। हमारी सारे मुद्दों पर चर्चा होती है। आज की जो खबर है उसी पर आज तो बात करेंगे। आज तो बात जो खबर है आज की उसी पर बात करेंगे ना। आपने भी अपनी बात की शुरू में 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को आपने कहा खारिज करना है तो कर दो। कम से कम आप तो समझिए ना, आप एसडीपीआई पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं, आप लोगों से मिलेंगे, आप उनको गलत बात समझाएंगे। आप तो खुद समझ लीजिए कि हुआ क्या है। आप पहले समझ तो लीजिए क्या मामला है, आप समझ तो लीजिए। 1993 तक पूजा हो रही थी, 1947 से लेकर 1993 तक श्रृंगार गौरी में पूजा हो रही थी, ये बेसिक बात है। इसीलिए 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत नहीं आता ये मामला। इसी वजह से अदालत ने मुस्लिम पक्ष जो बार बार अपनी ढाल बना रहा था उस ढाल को खारिज किया। था कि मेरी बात पूरी होने दीजिए। आपने जो जितनी बात कही उसी पर ये सवाल उठता है। अवनीश जी आना चाह रहे हैं, उनकी बात सुन लीजिए, फिर दोबारा आपके पास आ जाऊंगी। यास्मीन जी आपके बीच में नहीं बोल रहा, मुझे कहा गया आप बोल रहे हैं। बात बड़ी साफ, आप इकोनॉमी पर आ गई हैं, आपको बुलाया किस मुद्दे पर बात करने के लिए? आइए रोमाना जी, बड़ी साफ सी बात है। रोज
लगातार आप मुझे डिफरेंट समझाएंगी चैनल्स पे और आप आर्थिक सिखाएंगी मुझे स्थिति ये पर बात। भी चर्चा तो फिर होती मैं है, आपकी अर्थशास्त्री शागिर्द को बैठेंगे, कबूल कर लेती हूँ। अर्थशास्त्र पर चर्चा होगी। और यास्मीन जी, मैं बता दूं आपको कि भारत जो है अब विश्व की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक मेरी शक्ति बात बन गया पूरी है, होने दीजिए, जो नहीं तो आपको बीच समझ में में नहीं मैं आएगा, आप आपकी बात स्वीकार नहीं सुनने नहीं करेंगे। बैठी। और एक बात और बता दूं मैं रोमाना जी, आपकी बात रोमाना जी सुनने एक बात है, मैं नहीं विक्रमादित्य बैठी जी की बात से सहमत हूं। मेरी मैं बात इसलिए अगर कहा था पूरी जिस कि जो जगह पे नहीं ये होती, मैं गंगा बात जमनी नहीं करती तहजीब की वहाँ। दुहाई दी जाती है, वो आज कहां पर है? और एक बात बताइए, 1947 के बाद अगर कोई बदला है तो कश्मीर में जो हिंदू मंदिर, सैकड़ों हिंदू मंदिर तोड़े गए हैं, यास्मीन जी उनके बारे में क्या कहेंगी आप? ठीक है, ठीक है, महंत जी का रुख करते हैं। महंत राजूदास जी हमारे साथ मौजूद हैं। महंत जी, आज जो अदालत का फैसला आया है उस पर आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, पहले तो मैं साधुवाद दूंगा उन लोगों को जो लोग लगातार इस विषय को लेकर चल रहे थे कि सिंगार गौरी का पूजन का अधिकार हम लोगों को दिया जाए। जो मुस्लिम पक्षकार थे उन्होंने कोर्ट में कह भी दिया कि नहीं, आप इसके अधिकारी नहीं हैं, आप मुकदमा नहीं कर सकते, मुकदमा लड़ नहीं सकते, ये अधिकार वो अधिकार नहीं। देखिए, कष्ट इस बात की है कि औरंगजेब एक विदेशी आक्रांता था, आक्रमणकारी था। विदेशी आक्रांता और आक्रमणकारी का क्या रूप था भयावह, दुनिया, देश और दुनिया ने देखा है। आज भी हम उसको लेकर ढो के चले तो अच्छी बात नहीं है। देश स्वतंत्र हो चुका है और यह देश संविधान से चलेगा और संवैधानिक तरीके से हर व्यक्ति को अधिकार है। जैसे मुस्लिम पक्ष आज कहा कि मैं स्वीकार नहीं करता, मैं अभी हाई कोर्ट जाऊंगा। ठीक है, आप हाई कोर्ट जाए, लेकिन जो मेरा अधिकार है, अगर मैं अपने अधिकार की लड़ाई के लिए अगर कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा हूं तो आप वर्शिप एक्ट का मामला उठा दोगे कि नहीं, एक तो संविधान बन गया है, ऐसा न ऐसा होगा। क्या वर्शिप एक्ट में क्या हमको रखा गया था? क्या हम लोगों की बात सुनी गई थी? क्या हमारी राय ली गई थी? क्या धर्म के आधार पर देश का बंटवारा आप लोगों ने कर दिया, स्वीकार किया, आपको गले लगाया, सबका सम्मान किया, कभी मैंने विरोध किया? नहीं किया। तो जब एक अपराधी भी अपराध करता है, उसको सजा मिलती है, उसको रोटी देते हो, कपड़े देते हो, जेल में रहने की व्यवस्था देते हो, न्याय व्यवस्था के लिए उसको वकील मुहैया कराते हो। और बताओ, सर्वेक्षण में भगवान भोले मिले, पूजा पाठ की व्यवस्था भी हमको नहीं दे रहे हो। सिंगार गौरी की लगातार पूजन होती थी, उसको आप लोगों ने रोक दिया। आप देखो, कहीं भी कुरान में और कहीं भी किसी मस्जिद का ज्ञानवापी नाम नहीं है, और ज्ञानवापी मंदिर है, मस्जिद नहीं है। तो आज का फैसला बहुत सुंदर था। इस फैसले के साथ साथ मथुरा में भी यह काम आएगा और भी अन्य मंदिर है उसके लिए भी काम आएगा। बिलाल खान साहब, आइए, आपने सुना हिंदू पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब काशी और इसके बाद मथुरा के लिए भी तैयार है। देखिए रुमाना जी, मैं ये कहना चाहूँगा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट खारिज हो गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई डिसीजन आ गया कि वहाँ पर मंदिर था, मस्जिद था। ये अभी सारी चर्चा मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष भाई सब लोग रखेंगे। वहाँ पे क्या होगा, सर्वे में जो रिपोर्ट आई है, सारे सर्वे जो हुआ है उसको रखा जाएगा कोर्ट के सामने, क्या क्या एविडेंसेस हैं, उसके बिहाफ पे कोई फैसला आएगा। अभी सिर्फ ये है कि इस केस को आगे सुना जाएगा, जो भी सारी चीजें वो रखी जाएंगी, चाहे हमारे हिंदू है, मुस्लिम के पक्ष है। अभी ये गंगा जमुना की तहजीब, मेरा सवाल सुनिए ना, मुस्लिम पक्ष तो यही नहीं चाह रहा था कि मामला सुना जाए। मुस्लिम पक्ष तो कह रहा था नहीं, ये मामला सुनने लायक ही नहीं है। मुस्लिम पक्ष तो वो ऑर्डर 7 रूल 11 का बार बार जिक्र कर रहा था ना। मुस्लिम पक्ष तो कह रहा था कि नहीं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू है। तो अब उसका सम्मान किया ना कोर्ट ने। कब कौन, अभी ये बताइए, जब हमारे लोगों ने सम्मान किया ना कोर्ट का, अब जब ऑर्डर आ चुका है सारी चीजें, तो उन्होंने कब कहा कि खारिज कर दे, नहीं मानेंगे। अब ये गंगा जमुना तहजीब की बात कर रहे थे, हम खुद कह रहे हैं गंगा जमुना की बात कर रहे हैं, तो आप ये चीज बैठ के सॉल्व कर लीजिए। आपने कोई नहीं कहा, कोर्ट का अपमान नहीं करा कोई भी। अगर हम कह रहे हैं कि सुनिए, हम बड़ा दिल दिखाया, राम मंदिर पे हमने बड़ा दिल दिखाया, किसी ने कोई विरोध नहीं किया, तय किया है। सुप्रीम कोर्ट ने माना था, सारी चीजें हुई है, लेकिन फिर भी हमने बड़ा दिल दिखाया। अच्छा, मतलब नहीं मानोगे? माने हमने, कोर्ट के आदेश भी नहीं मानोगे? सुनिए, कोर्ट का आदेश मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। तो फिर उसमें ये कहां कह रहे हो? सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना था राम मंदिर के अंदर की ये सब चीजें हुई, वहां पर जिसने क्या गलत किया गया, लेकिन फिर रिव्यू पिटीशन डाली गई। बता दिए कोई फैसला नहीं, बड़ा दिल आप भी दिखा दीजिए, बैठ कर डिस्कस कर लीजिए, हमारे पक्ष में कर दीजिए। लेकिन आप एक ऐसा नैरेटिव सेट कर रहे हैं। और एक और बात है, वहां मंदिर एक और बात है, अभी ये न्यायालय करेगा, आप नहीं करेंगे। हम एविडेंस अपने न्यायालय के पटल पर रखेंगे, हमें अधिकार पटल पर रखने का। सर, मुझे लगता है आचार्य विक्रमादित्य को आना चाहिए। बुनियादी मामला यही है कि फैसला जो है वो अब अदालत से आएगा,
न्यायालय तय करेगा। लेकिन दिक्कत तो यह है ना आचार्य विक्रमादित्य, इससे पहले जब न्यायालय की तरफ से कहा जाता है कि साहब सर्वे कराया जाएगा तो फिर सर्वे का भी विरोध होता है। बिल्कुल, आपने देखा, वही उठाना चाह रहा था कि सर्वे के अंदर क्या कहा गया था, हाथ मत लगाना। हाँ। सर्वे करने नहीं देंगे, अंदर घुसने नहीं देंगे। और तो और एक कैमरामैन ने जब वहां पर हल्का सा हाथ हटाकर धूल को हटाने की बात की तो क्या कहा गया, धूल हटाना अलाउड नहीं है, कैमरा चलाना अलाउड है। मुझे बताइए ना कि ये विरोध है। ये हम डेमोक्रेसी के अंदर बात कर रहे हैं, गंगा जमुना तहजीब की बात कर रहे हैं। तो मेरा प्रश्न ये उठता है, गंगा जमुना तहजीब है नहीं वास्तविक तौर पे। अगर होता तो सत्य हर एक को मालूम है। यहाँ मौलाना साहब बैठे हैं, खान साहब बैठे हैं, सब पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और सबने इतिहास पढ़ा है, इस देश का इतिहास पढ़ा है। उसके बाद भी जबरदस्ती जिस प्रकार की बात थोपी जा रही है। आपने जिस बात का जिक्र किया ना, पारुल हमारे साथ मौजूद है और पारुल ने तो खुद वो अनुभव किया होगा। पारुल, जिस तरीके का विरोध सर्वे को लेकर शुरुआत में किया गया था, मुझे लगता है वो भी आप साझा कीजिए अपना अनुभव दर्शकों के साथ। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही, अब ये मजाक की बात हो गई। ये तो पहले वफ़ एक्ट का बोल रहे थे, फिर राइट टू रिलीजन का एक्ट दे रहे थे, फिर ये सर्वे में भी हमें सर्वे भी नहीं करने दे रहे थे। ये कुछ क्योंकि ये जानते हैं कि ये जो है ये ज़मीन मंदिर की है। ये जो हमारे शिवलिंग जो है, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से जो पहला स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, ये हमारे महादेव है। और अगर मैं मीडिया के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगी, आप जाइए तो आप अंदर देखिए, जैसे गढ़ नंदी अपने शिव जी का जो है वो राह देख रहे हैं, श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी, वहाँ त्रिशूल और कितने स्वास्तिक के निशान भी है। कोई अंधा भी बता देगा कि वो मंदिर था। तो आप ये क्या बात कर रहे हैं कि ये मस्जिद था, मंदिर मस्जिद की क्या लड़ाई कर रहे हैं? आप जो हमारा हक है वो हमें दे दीजिए, हमारा अधिकार दे दीजिए हमें पूजा करने का। महत्वपूर्ण बात आप कह रही हैं। गुलाम साहब के पास चलेंगे आगे और उनसे जानेंगे कि यही वजह है, यही डर, क्योंकि सत्य जो है वो सबूतों के तौर पर वहां जगह जगह बिखरा हुआ है कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से इतना विरोध हुआ। शुरुआत में सर्वे को लेकर विरोध, उसके बाद याचिका सुनने लायक नहीं, इस मामले को उठाया गया और कुल मिलाकर आज अदालत की तरफ से बड़ा फैसला आ गया है, याचिका सुनने योग्य। तो ज्ञानवापी मामले में सुनवाई का रास्ता साफ हो चुका है। इसी मुद्दे को लेकर आज एबीपी न्यूज पर हुंकार में हम बहस कर रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। हाफिज गुलाम सरवर का रुख करेंगे। गुलाम साहब, यही डर था क्या मुस्लिम पक्ष को कि कहीं अगर सुनवाई होगी तो सच सामने ना आ जाए, जिसका जिक्र अभी मेहमान कर रही थी, पारुल कर रही थी, क्योंकि वहां पर सच जो है वो सबूतों की शक्ल में जगह जगह साफ तौर पर नजर आता है। इसी वजह से पहले सर्वे को लेकर सवाल, उसके बाद जब मामला अदालत में गया तो याचिका सुनने लायक नहीं, इस तरीके के तमाम रोड़े अटकाने की कोशिश की गई। आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अभी हमारे पैनलिस्ट ने फिर उसी पर बहस लाया, गंगा जमनी तहजीब और कई तरह की बातें आई अभी चर्चे में। अयोध्या का जिक्र आ गया वापिस। मैं अयोध्या का जब जिक्र आता तो मैं कहता हूँ कि अफवाह गैंग उस वक्त भी था और वहाँ भी पूरा तत्व के तमाम माने सबूत की बात की गई कि ये निकला, वो निकला, स्तंभ निकला। लेकिन एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड मानना कर रहे हैं। नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट बोलने दीजिए। अगर मानना होगा तो जेल कर दीजिए, अब मानना होगा तो मेरे ऊपर सजा कर दीजिएगा की बात करी। सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत के तमाम मुसलमानों ने जिसको हर्ष स्वीकार किया, कोई विरोध नहीं किया। आप समझे, आप मुसलमानों के सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या ये तो पहले बताइए। कहा क्या आप झूठे सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपका आरोप गलत, मस्जिद वो थी है, मैं दान में दे रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को निकाल कर पढ़िए, बोलने नहीं देते हैं आप। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भारत के हिंदू भाइयों ये अफवाह गैंग था जिसने इसे जन्मभूमि कहा। वो जन्मभूमि नहीं है, वो बाबरी मस्जिद है, उसमें कुछ भी नहीं निकला। सारे सर्वे करे और जिसने भी उसको ध्वस्त किया, शहीद किया, वो लोग अपराधी है। मानने वाले नहीं है, कोर्ट ने आप लोग मानने वाले नहीं है। कोर्ट ने कहा आपको आप बिल्कुल नहीं मानेंगे। अरे अपराधी आप लोग हैं, अपराधी आप लोग हैं। कॉम्पिटिशन नहीं हो रहा है, जीतने का कॉम्पिटिशन नहीं हो रहा है, जीतने का कॉम्पिटिशन नहीं हो रहा है। मैं महान जी का रुख करूंगी, मैं महान जी का रुख करूंगी, मैं महान जी का रुख कर रही हूँ। एक सेकंड, यहाँ पर चीखने का कॉम्पिटिशन नहीं हो रहा है। हाफिज साहब, यहाँ चीखने का कॉम्पिटिशन नहीं हो रहा है, आपके बीच में और विक्रमादित्य जी के बीच में गले का कॉम्पिटिशन हो रहा है। एक सेकंड रुक जाइए, मुझे महान जी का रुख करना है। महान जी, अयोध्या का फैसला आ चुका है, लेकिन अयोध्या के फैसले के आने के बावजूद यहाँ पर अयोध्या को लेकर भी आर पार छिड़ा हुआ है। ये मामला क्या है सर? कहाँ तो बात की जाती है आगे बढ़ेंगे, यहाँ तो पीछे के जो जख्म है उन्हीं को भरने नहीं दे रहे हैं ये लोग।
नहीं, देखिए अपनी जिम्मेदारी के लोग निभाना नहीं चाहते हैं। देखिए आप अयोध्या पे आ गए, अयोध्या में ये एक दिन आ जाए समय निकाल कर और इनको मैं ले चलता हूँ राम जन्मभूमि परिसर में, वो चीज दिखाता हूँ जो सर्वे में जो कोर्ट। कुछ तकनीकी खराबी आ गई है, महंत राजूदास जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अवनीश जी आइए सर। अयोध्या एक सेकंड सर, अयोध्या पर फैसला आ चुका है। मुझे लगता है कि हम आगे की बात कर रहे हैं और आगे अब सवाल मेरा ये है अवनीश जी कि आखिरकार अब कैसे अंत होगा इस धर्म युद्ध का। यहाँ तो बात करो काशी की, फिर से अयोध्या के गड़े मुर्दे उखाड़ लिए जाते हैं। बात रोमाना जी बड़ी साफ सी है। 1993 तक श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी, जब बंद की गई मुसलमान पक्ष को सामने आना चाहिए था कि नहीं, ये हमारे गंगा जमनी तहजीब के हिसाब से उनका हक है, उनको पूजा करनी चाहिए, रोज पूजा होती है यहाँ पर। नहीं आए ना, नहीं आए, बिल्कुल साफ सी बात है। हमें अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। अब अदालत के पास गए तो कह रहे हैं उससे ऊपर वाली अदालत के पास जाएंगे, उससे ऊपर वाली पूजा होती थी, ये बड़ी साफ सी बात है। उसके बाद बंद की गई। किस बात के लिए अदालत जा रहे हैं आप? किस बात के लिए अदालत जा रहे हैं? नमाज भी तो होती थी। नहीं, किस बात के लिए जा रहे हैं? साल में एक बार? नहीं, साल में एक बार। हाँ, कहाँ होती थी? नहीं ना, क्या अरे नमाज, अरे अभी आप ये बताइए, अभी श्रृंगार गौरी के लिए कोर्ट क्यों जाना पड़ा? श्रृंगार गौरी की पूजा के लिए कोर्ट में क्यों जाना पड़ा? श्रृंगार गौरी की पूजा के लिए कोर्ट में क्यों जाना पड़ा? कोर्ट में क्यों जाना पड़ा? उससे पहले श्रृंगार गौरी की आप सर कह रहे हैं नमाज नहीं, आप मुझे एक वाक्य में आप यहाँ जी बताइए, बोलिए आप बोलिए। श्रृंगार गौरी की पूजा के लिए कोर्ट में क्यों जाना पड़ा? इसीलिए जाना पड़ा क्योंकि सरकार की गलती है। साल में एक बार का बात में देते हैं। अरे आप कहाँ थे? आज डेली पूजा करनी थी, सरकार की गलती थी ना, सरकार की गलती थी। तो मुस्लिम पक्ष कोर्ट में क्यों गया? मुस्लिम पक्ष कोर्ट में क्यों गया? वो तो क्यों गया? मैं बता रहा हूँ, गौरी श्रृंगार कोर्ट में क्यों गया? मान लेता क्या? सुनिए, मैं बता रहा हूं, कहा हम पूजा करते हैं, पूजा मस्जिद का भी आ रहा था, कोर्ट में क्यों गया? पूजा कर रहे थे, सरकार की गलती आपको जानना पड़ेगा। जब ये मामला शुरू हुआ था अवस्थी जी, मैं उस दिन पहली बार मुझे आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो अंजुमन की बात कर रहा हूँ जो कोर्ट गए हैं, उसको चाहिए अगर 1993 तक पूजा हो रही थी तो बंद होने पर मुस्लिम वाराणसी के मुसलमानों, आप तथ्य को अच्छी तरह जानते हो। आज भी बुजुर्ग लोग हैं, आप उसको सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट बोल रहे थे, आप कहना चाह रहे थे कि इस देश के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को बरकरार दिया, सुप्रीम कोर्ट के सामने गलत तथ्य कर दिए। आप कह रहे थे ना अभी, और अभी कह रहे हैं ये गोल है, गोल बातें। दिक्कत ये है गुलाम साहब, बिलाल जो मैंने सवाल यहाँ पर पूछा था, गुलाम साहब उसको डॉज कर गए। क्या मुसलमानों को इसी बात का डर है कि सच सामने आ जाएगा? और सच क्या है? सच ये है कि 1993 तक श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी। सच यह है कि अंदर जब सर्वे की टीम गई तो वहां पर उसको ऐसे तथ्य मिले जो साफ तौर पर खुद गवाही दे रहे थे। वो सबूत सामने आ जाएंगे, वो तथ्य सामने आ जाएगा। इसी वजह से पहले सर्वे को लेकर आपत्ति, उसके बाद नई याचिका सुनने लायक नहीं है, उसके बाद ढाल बनाने की कोशिश 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को, यही किया गया। ये खेल खेला जा रहा है, गंदा खेल। बिलाल, कोई खेल नहीं खेला जा रहा है, सर्वे हुआ है, वहाँ कोर्ट के आदेश से सर्वे हुआ है, लेकिन उससे पहले विरोध भी तो हुआ ना। एक बार बताइए, कोई मंदिर पर चढ़ के 50-60 लोग जाके कहेंगे हम सर्वे करेंगे, ऐसा थोड़ी ना। कोर्ट के आदेश सर्वे के लिए आदेश हुआ, तो फिर उसके बाद कोर्ट के आदेश से हुआ, उससे पहले कुछ लोग वहाँ पर जमा हुए थे सर्वे के लिए, उससे पहले लोग जमा हुए थे, उसके बाद वो विरोध हुआ था। जब कोर्ट ने कहा तो वहाँ पे सर्वे हुआ, सर्वे के बाद जो एविडेंस थे वो कोर्ट में रखा गया। उससे पहले आप मुद्दा बनाना चाहते हैं, ये मुद्दा नहीं बनेगा, कोर्ट में है, कोर्ट के हिसाब से होगा, आपकी बातों से नहीं होगा। आप एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बैठ गए हैं, केस आगे सुना जाएगा उस पर, ये नहीं है कि वहाँ पे आप ही तय करेंगे। तो कुल मिलाकर अवनीश जी कहा जाएगा कि वो अयोध्या वाली लड़ाई अब काशी में आ गई है। अवनीश जी, बात यह है, बड़ी साफ सी बात है, हिंदू समाज के लिए, समस्त, मैं सिर्फ भारतवर्ष के नहीं, पूरे विश्व के हिंदू समाज के लिए काशी, मथुरा और अयोध्या तीनों, राम, कृष्ण और शिव, जिसमें राम मनोहर लोहिया जो समाजवादी नेता थे, उन्होंने राम, कृष्ण और शिव की त्रिवेणी को भारत भूमि की पहचान बताया है। तो कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं अयोध्या सिर्फ काशी नहीं बल्कि मथुरा में भी इसी तरीके से अब ये मामला आगे बढ़ेगा, इसके लिए भी तैयार रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने
नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।